हेलो स्टूडेंट्स, आपका सरोज शर्मा क्लास है यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लास 12th बायोलॉजी का ये चैप्टर है, उसमें हमने मैक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं कि मैक्रोस्पोरेंजियम में किस प्रकार से माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। और अब हम बात करते हैं कि मैक्रोस्पोर जो है वो किस प्रकार से बनते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जब इस टॉपिक के बारे में आप बात करते हैं तो आप क्या बात करते हैं, आप बात करते हैं कि ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक तो माइक्रोस्पोर प्लस जेनेसिस। और जेनेसिस का मतलब हम समझ गए हैं अब तक कि जेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन। तो माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब इसको आप पढ़ लेंगे तब इसकी डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्राइमरी मदर सेल है, ठीक है, तो उनसे हैप्लॉइड जो पोलन ग्रेन से फॉर्मेशन उनका होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। चलिए, तो द प्रोसेस बाय विच प्राइमरी मदर सेल या पोटेंशियल पोलन सेल्स डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। तो हमने बात कर ली है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। अब हम बात करते हैं व्हेन एंथर इज यंग। तो एंथर कैसा है, यंग है। एज एंथर डेवलप्स सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू। तो हमने स्पोरोजिनस की बात की थी पिछले लेक्चर में कि कुछ सेल्स होती हैं वो एक जगह पर इकट्ठी होती हैं और वो क्या करती हैं, पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो वो जो सेल्स का जो क्लस्टर है वो क्या कहलाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो स्पोरोजिनस टिश्यू है, उनमें क्या होगा, मियोटिक डिविजन्स, और मियोटिक डिविजन्स के द्वारा माइक्रोस्पोर टेट्रार का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। ये क्या हो गई है इसकी डेफिनेशन। तो किस प्रकार से है कि ये माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, और स्पोरोजिनस टिश्यू में से आपने कोई एक सेल को निकाल लिया। ठीक है। तो अब ये जो सेल है, अगर आपने क्या किया है, स्पोरोजिनस टिश्यू है और स्पोरोजिनस टिश्यू में से किसी एक सेल को निकाल दिया है, और ये जो सेल है इसको हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, प्राइमरी मदर सेल या पोटेंशियल पोलन मदर सेल। तो ये इसके हम नाम देते हैं, क्या क्या नाम हो गए इसके, माइक्रोस्पोर मदर सेल, प्राइमरी मदर सेल, पोटेंशियल पोलन सेल या पोटेंशियल पोलन मदर सेल। तो ये इसके नाम हो गए हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। ठीक है। कौन सा होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। उससे क्या है, ये दो बनेंगे, यानी इसको क्या कह सकते हैं आप, बाई या बाई सेलुलर, बाई आर। और फिर इसको क्या है, ये आगे फिर इसमें एम सेकंड होगा, मियोटिक सेकंड होगा, और ये क्या है, चार बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है, टेट्रार। देखिए ये सेल एक ही है, लेकिन इसमें क्या है, क्या हो रहा है, इसमें डिवीजन हो रहा है न्यूक्लियस का। ठीक है। तो फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर ये दो सेल बन जाएंगे सेपरेट होकर के, और ये दो सेल जो है ये इस प्रकार से टेट्रार का फॉर्मेशन करती हैं। जब आप मियोसिस पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मियोसिस फर्स्ट से दो सेल बनती है और फिर उनसे आगे डिवीजन जो होता है उनमें कौन सा होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, जो मियोटिक सेकंड होता है। तो उसमें जो इसमें तो क्या है, ये 2n है और इस 2n से n बन गया है, और यहां पर ये n ही रहेगा, यानी कि हैप्लॉइड ही रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इनकी जो टेट्राड है ये आपस में सेपरेट होते हैं पोलन्स, और वो किसके द्वारा होते हैं, एक एंजाइम है कैलेजुस के द्वारा। इसके बारे में अब हम थ्योरी नीचे पढ़ते हैं। ये हमारा सिंपल हो गया है। चलिए हम आगे बात करते हैं। एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्राइड।
ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसका हर जो सेल है वो क्या है, टेट्राड बना सकता है। ठीक है, इतनी उसमें क्षमता है। ईच वन इज ए पोटेंशियल पोलन सेल, तो वो जो हर सेल है उसको कहेंगे हम पोटेंशियल पोलन सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आगे बात समझ में, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म आर अरेंज इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल। तो ये क्या है, क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो यहां आप लिख लें माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, तो ये क्या बन गया है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। आगे बात करते हैं। एज द एंथर्स मैच्योर, अब एंथर यहां तक क्या था, यंग था। ठीक है, अब ये क्या है, टेट्राड बन गए हैं। एंथर में बहुत सारे टेट्राड बन गए हैं। अब क्या है, एंथर हो रहा है मैच्योर और फिर वो क्या हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है। माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। तो वो क्या है, किस में डेवलप हो जाते हैं, पोलन ग्रेन में। यहां पर क्या कह रहे हैं हम इनको, माइक्रोस्पोर, और आगे जाकर के ये किस में डेवलप हो रहे हैं, पोलन ग्रेन्स में। कब हो रहे हैं, कौन सी अवस्था में, एंथर की में, मैच्योर कंडीशन में। यंग में क्या कहला रहे हैं, माइक्रोस्पोर। ठीक है, चलिए। इन ईच साइड ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम several thousands of microspore or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसकी हर साइड से क्या है, several thousand of pollen grains होते हैं, क्या होते हैं, प्रस्फुटित होते हैं, डेहिसेंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो ये वाली जो सिंपल बात थी इसको हमने थ्योरी में बात कर ली है। आगे हम बात करते हैं कैलेज एंजाइम which dissolves cellulose of pollen tetrads to separate 4 pollens is provided by tapetum। तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो कैलेज एंजाइम है वो क्या करता है, वो ये करता है कि ये जो चारों माइक्रो स्पोर आपस में जुड़े हुए हैं, ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं एक जो सब्सटेंस है उसका नाम क्या है, कैलोज। तो वो जो कैलोज एंजाइम, कैलोज है उसको क्या है, डिजोल्व करता है कौन, कैलेज एंजाइम, जिससे क्या है ये टेट्राड में से अलग अलग हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स, जिसको किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, टेपिटम के द्वारा। तो ये हमने क्या है इसकी थ्योरी के बारे में बात कर ली है। अब देखिए प्रोसेस इस प्रकार से है कि ये क्या है, ये मदर सेल है, इसको क्या कह रहे हैं हम, पीएमसी। इसमें क्या है, मियोटिक फर्स्ट हुआ है। मियोटिक फर्स्ट में क्या हुआ है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या है, डिवाइड हो गया है। केवल न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, सेल अभी तक डिवाइड नहीं हुई है। यहां न्यूक्लियस क्या था, 2n, और यहां क्या हो गया है, n एंड n। ठीक है, आगे बात करते हैं तो मियोटिक सेकंड हुआ है। मियोटिक सेकंड में क्या हुआ है कि हमको ये जो दोनों थे इन दोनों में क्या हो गया है, डिवीजन हुआ है। और मियोटिक सेकंड जो होता है वो इक्वल होता है किसके, माइटोटिक डिवीजन के इक्वल। इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम का नंबर उनमें सेम होता है। तो ये भी n, ये भी n, ये भी n, ये भी n। अब आगे चल के क्या है, ये टेट्राड बना लेंगे। टेट्राड कैसे कि जो टेपिटम है वो टेपिटम क्या करेगी, वो कैलोज को स्रावित करेगी। कैलेज एंजाइम बाद में आएगा, पहले कैलोज इनको चिपका करके रख लेगा, अभी तक अलग अलग थी। तो यहां क्या प्रोसेस है, यहां प्रोसेस है कैलोज के द्वारा। आगे बात समझ में, यहां क्या है, कैलोज, आपस में कैलोज ने इनको टेट्राड बना लिया है। क्या बना लिया इनका, टेट्राड बना लिया है। अब आगे प्रोसेस क्या है कि अब क्या है, कैलेज एंजाइम, वो एंजाइम क्या करेगा, इनको अलग अलग कर देगा चारों को। और ये क्या है, ये पोलन ग्रेन्स हैं। अब आगे पोलन ग्रेन्स के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं।
तो ये हमने पूरी पूरी जो प्रोसेस जो पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आपको ये मेरे हिसाब से पूरा का पूरा समझ में आया होगा। नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि स्पोरोजिनस टिश्यू की एक सेल है, उसमें डिवीजन होंगे कौन से, मियोटिक डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, जिनमें क्या है पहले 2 फिर वहां से आगे 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। और वो किस प्रकार से बनेगा, ये उसकी प्रोसेस है। तो आपने बात की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। हम अगले जो लेक्चर है उसमें पोलन ग्रेन्स के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे, जो कि करीब हाफ एन आवर से भी ऊपर का वीडियो लेक्चर होने वाला है। अगर आपको यहां तक ये बात समझ में आई है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो क्या है, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।